आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर की कई सुफरा के वफ्द समेत मुलाकात। वफ्द ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म से गैर मुल्की सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। तवील अल मुद्दती सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की। हुकूमत की सरमायाकारी की पॉलिसियों को भी सराहा। इमरान खान कहते हैं हुकूमत ने मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा लिया, अब तरक्की के अमल के बारे में सोच रहे हैं। कारोबार में आसानियों से मुताल्लिक आलमी रिपोर्ट में दर्जाबंदी 28 दर्जे बेहतर हुई। 8 से मज़ीद हम दे चुके हैं, इसलिए हम आज ये मामला काबीना में लेकर गए। काबीना ने ये फैसला किया कि इसमें मज़ीद तोसी जो है वो ना कानूनी लिहाज से, ना इखलाकी लिहाज से और ना ही मेडिकली बनती है। तो हमने इस पर आज जो है वो फैसला ये किया कि मज़ीद इसमें तोसी नहीं की जाएगी। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। राजा बशारत कहते हैं नवाज शरीफ को 8 हफ्ते मिले, मजीद 8 हफ्ते गुजर गए, वो लंदन जाकर अस्पताल दाखिल नहीं हुए। इश्तेहारी करार दिलाने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने जमानत मनसूखी के हुकूमती फैसले की मजम्मत की। नून लीग का नवाज शरीफ की जमानत में तौसी के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज से मुल्तान में सजेगा। दूसरे मरहले के मैच 2 दिन के वक्फे के बाद आज शुरू होंगे। आज मुल्तान में वाहिद मैच में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमों की स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। PSL के दूसरे मरहले में रावलपिंडी में भी मैच होंगे। लाहौर कलंदर्स की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम आज अपनी मुहिम का आगाज करेगी। कौमी टीम आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। स्पिनर अनम अमीन कहती हैं कोशिश होगी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाएं। छोटे परिंदे के बड़े मसाइल। मेक्सिको में नायाब परिंदे हमिंग बर्ड की नस्ल को बचाने के लिए 100 से ज़ायद बागात। हमिंग बर्ड का शुमार दुनिया के सबसे छोटे परिंदों में होता है। हमिंग बर्ड इतनी तेज़ी से परों को फड़फड़ाता है कि उस पर आंख रखना मुश्किल हो जाता है। और पेरिस फैशन वीक अपनी भरपूर रानाइयों के साथ जारी। दिलफरेब हसीनाओं ने मशहूर आलमी ब्रांड की 1970 के दौर से मुतासरा कलेक्शन पेश की। चांद चेहरों के हुस्न ने शो को 4 चांद लगा दिए। महकमा औकाफ पंजाब के सूबे के 8050 किराएदारी यूनिट्स के किराए मार्केट रेट के तहत वसूल करने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। रिकवरी की सूरत में महकमे को सालाना 25 करोड़ रुपए के बजाय 60 करोड़ रुपए वसूल होंगे। महकमा आमदन में सालाना बुनियादों पर किराएदारी की मद में 35 करोड़ रुपए इजाफा भी होगा। बात करेंगे काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद है। काजी नदीम, बताइएगा पॉलिसी कब तक तैयार कर ली जाएगी? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के खुद मुख्तार इदारे औकाफ के ज़ेर तमाम सूबा भर में जितने भी वक्फ मज़ारात हैं, मदारस हैं और मसाजिद हैं, उनके साथ वक्फ अराज़ी के साथ साथ 8050 यूनिट्स भी हैं जिनमें दुकानें, कमर्शल इमारतें, गोदाम और पेट्रोल पंप्स शामिल हैं। गुज़श्ता कई सालों से इन जो यूनिट्स हैं उनके किरायों में इजाफ़ा नहीं किया गया, जिसकी बुनियादी वजह महकमे के जो फील्ड अफसरान और फील्ड मुलाजमीन हैं उनकी कोताही है। हाल ही में महकमा औकाफ के बोर्ड का इजलास हुआ जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर औकाफ साहबज़ादा सैयद सैदुल हसन शाह ने की, जिसमें उस इजलास में डायरेक्टर स्टेट और डिप्टी डायरेक्टर स्टेट ने बावर करवाया कि अगर इन किरायों की मद में इजाफ़ा करने की पॉलिसी वज़ा कर दी जाए तो महकमे की आमदन में इजाफ़ा हो सकता है। औकाफ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डिस्कशन की और एक पॉलिसी वज़ा कर दी जिसमें कहा गया कि तमाम अज़ला में DC रेट्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन के रेट्स और मार्केट रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो वक्फ किराएदार यूनिट्स हैं उनके किरायों की असर-ए-नौ तशख़ीस की जाए और उसकी वसूली की जाए। ज़राए का दावा है इस हवाले से काम का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में सरगोदा जोन
और गुजरांवाला जोन सबसे आगे हैं, जबकि कारकर्दगी के एतबार से लाहौर जोन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए गए हैं। ज़राए का दावा है कि अगर इस सूरत हाल में तमाम फील्ड स्टाफ नेक नीति से अमल करे और सालाना बुनियादों पर रिकवरी की सूरत हाल पर तवज्जो फोकस करे तो महकमा औकाफ को सिर्फ़ और सिर्फ किरायादारी की मद में 35 करोड़ रुपये सालाना की अजाफी आमदन हो सकती है। इस वक्त महकमा का जो किरायादारी का सालाना तखमीना है वो 25 करोड़ रुपये है और नए किरायों की शरह से जब वसूली होगी तो ये आमदन 60 करोड़ तक जा पहुँचेगी। जी ठीक है। काजी नदीम, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 80 अरब 40 करोड़ रुपए का सेल्स टैक्स वसूल करने में नाकाम हो गई है। हुक्म इम्तना ख़त्म होने के बावजूद 64 केसेस में 80 अरब से ज़ायद की रिकवरी नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पंजाब अथॉरिटी हुकाम ने FBR से भी 1.82 अरब का सेल्स टैक्स नहीं लिया। मज़ीद जानेंगे नवाज संगरा से। जी नवाज, बताइएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर माली बेकायदगियाँ सामने आई हैं। ऑडिट रिपोर्ट 2018-19 के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जो है वो मजमूई तौर पर 82 अरब 22 करोड़ रुपए जो हैं वो मौसूल नहीं हो सके, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से स्टे आर्डर्स ले रखे थे, जिस वजह से अथॉरिटी हुकाम जो हैं वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे। मगर 6 माह की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अथॉरिटी हुकाम को उन केसेस की पैरवी करते हुए टैक्स पेयर से जो है वो सर्विसेज पर जो सेल टैक्स है वो हासिल करना था। मगर हुकाम की जो अदम दिलचस्पी की बहस ये बड़ी अमाउंट जो है वो अथॉरिटी को मौसूल नहीं हो सकी। उसके अलावा जब 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों में रेवेन्यू अथॉरिटीज़ कायम हो चुकी हैं तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो 1 अरब 82 करोड़ रुपए का शेयर FBR से मौसूल करना था वो भी हासिल नहीं किया गया था, जिस वजह से मजमूई तौर पर अथॉरिटी को एक बड़े खसारे का सामना रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि अथॉरिटी हुकाम जो हैं वो तमाम तर अपनी काविशों को बरोकार लाते हुए जो खसारे की रकम है उसको इकट्ठा करके खजाने में जमा करवाएं। बुरेवाला के नवाही गांव 317 EB में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी की चिल्लागाह की इमारत इंतजामिया की नाअहली की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं। आपको बता रहे हैं बुरेवाला के नवाही गांव 317 EB में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी की चिल्लागाह की इमारत इंतजामिया की नाअहली की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं। बात करेंगे, इमरान डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा चिल्लागाह की इमारत की मरम्मत क्यों नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बूरेवाला के नवाहिया गांव 317 EB में मशहूर रूहानी बुजुर्ग बाबा हाजी शेर के मज़ार से मुल्हका बाबा गुरु नानक देव जी की चिल्लागाह में तारीखी हवालों से ये बात सामने आई है कि सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी इबादत और रियाजत के सिलसिले में बाबा हाजी शेर के मज़ार पे आए थे। उन्होंने एक चिल्ला काटा था और इसी चिल्लागाह पे एक इमारत तामीर की गई थी। अगर मैं इस इमारत के हवाले से बात करूं तो ये इमारत 4 मीनार और एक गुंबद पर मुश्तमिल है। इमारत मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से मेरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये इमारत मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम आती है और वही इसकी देखभाल के ज़िम्मेदार हैं। अहले इलाका का ये कहना था कि सिख ज़ायरीन और आम लोगों की काफ़ी तादाद इस तारीखी इमारत को देखने के लिए आती है, लेकिन अब खस्ता हाली की वजह से उन्होंने इधर आना छोड़ दिया है। उनका यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर इस तारीखी इमारत की खस्ता हाली का नोटिस ले और इस तारीखी विरसे को महफूज करने के लिए फौरी तौर पर इंतजाम करे ताकि तारीखी विरसा महफूज हो सके। जी 92 न्यूज़ पर खबर चलने के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। अलीपुर चट्टा में 12 साल से इल्तवा का शिकार रेलवे फाटक खोल दिया गया है। ताहम करोड़ों रुपए की लागत से तामीर बाईपास रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बात करेंगे सरफराज अहमद से। जी सरफराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तो आपकी बात सच है कि 92 न्यूज़ की खुसूसी कावश की वजह से ये 12 साल से इल्तवा में पड़ने वाला बाईपास रोड जो एक फाटक ना खुलने की वजह से नहीं चल सका था। जब 92 न्यूज़ पर इसकी खबर नशर की गई तो इंतजामिया ने इस पर फौरी नोटिस लेते हुए अखलाक हैदर चट्टा की मदद से इस फाटक को खोलने के अहकाम जारी किए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर चट्टा के बाईपास रोड पर। आपको कैमरे की आंख भी दिखा सकती है कि इस रोड के ऊपर कई फुट के गहरे गड्ढे भी पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की कीमती गाड़ियाँ भी तबाह हो रही हैं और जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने, शहरियों ने बाब इख्तियार से इस चीज़ की अपील की है कि इस बाईपास रोड को फौरी तौर पर तमीर करवाया जाए, इसकी तमीर और मुरम्मत का काम जो करवाया जाए ताकि लोगों की सहूलियत जो वो बेहतर हो सके। जी।